इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित हुए कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम की पेपर सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। एक बार अपने आंसर की मिलाने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि आप सभी पेपर का सही से एनालिसिस हमें बताओगे, यानी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कौन सी कैटेगरी के, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। और इसके अलावा इवनिंग तक मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि आपके कौन सी रैंक आने पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ये आपको कैसे चेक करना होगा, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के पेपर में पूछे गए जीके के क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, दो सूची दे रखी है, एक साइड पर्यटन केंद्र है और दूसरी साइड जिले दे रखे हैं। आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर इसमें बताना था। तो सबसे पहले दे रखा है सिलीसेड झील। तो आप सभी को मालूम है सिलीसेड झील बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अलवर जिले में स्थित है, यानी कि पहले का दूसरा हो जाएगा। फिर पूछा गया ऋषभदेव। तो ऋषभदेव पर्यटन केंद्र आपको मालूम है ये भी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, यानी कि पहला हो जाएगा। उसके बाद कुंभलगढ़ का पूछा गया, जो कि कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में, चौथा हो जाएगा। उसके बाद रणकपुर, पाली, ये चारों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आरएसएसबी बोर्ड द्वारा कई बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा या वर्षवाई, यानी कि जो 12 महीनों में बहती नदी है, वो कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है बाणगंगा, चंबल, साबरमती, लूणी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की एकमात्र सदा नीरा नदी है वो चंबल नदी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन दे रखा है। अभिकथन में दे रखा है कि हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी। अभिकथन एकदम सही है, क्योंकि आपको मालूम है हुरडा सम्मेलन कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 में हुआ था। और हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह द्वितीय द्वारा की गई। अब कारण में लिखा हुआ है कि हुरडा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने का सफल प्रयास था। ये गलत है, क्योंकि इसमें एकता नहीं बनी थी। तो एकता बनाए रखने का असफल प्रयास था, सफल नहीं था। इसलिए ए तो सही है लेकिन कारण गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय आबादी के संकेंद्रण के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि आपको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है कि सबसे ज़्यादा किसमें है, उसके बाद उससे कम किसमें, उसके बाद उससे कम किसमें, इस तरह से आपको राइट बताना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, उसके बाद आ जाएगा डूंगरपुर, फिर आ जाएगा प्रतापगढ़ और उसके बाद आ जाएगा उदयपुर। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति उद्यान कृषि के प्रोत्साहन से संबंधित है। श्वेत क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, हरित क्रांति, सुनहरी या गोल्डन क्रांति। तो जो सुनहरी गोल्डन क्रांति है ये आपके उद्यान कृषि के प्रोत्साहन से संबंधित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभिकथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है कि बेर के वृक्ष में अत्यधिक छटाई की जाती है जो नई शाखाओं की वृद्धि को सुगम बनाती है। ये बात सही है कि जो बेर के वृक्ष है उनमें अत्यधिक छटाई की जाती है जिससे कि नई शाखाओं की वृद्धि को सुगम बनाती है। कारण में लिखा हुआ है कि राजस्थान में बेर के वृक्षों की छटाई के लिए श्रेष्ठ समय दिसंबर से जनवरी है, जो कि गलत है, क्योंकि राजस्थान में बेर के वृक्षों की छटाई का जो श्रेष्ठ समय है वो आपके मई मध्य से लेकर जून मध्य तक, यानी कि मई जून का अच्छा समय है। इसका मतलब कारण गलत है, कथन सही है। तो इसका मतलब इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। कथन सही है, कारण सही नहीं है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक साइड तापीय विद्युत परियोजना दे रखी है और दूसरी साइड जिला क्षेत्र दे रखा है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है।
तो सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना आपको मालूम है गंगानगर में स्थित है। इसके बाद है छाबड़ा तापीय विद्युत परियोजना, बहुत बार पूछा गया, 12 में स्थित है। काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ में स्थित है। और गुरहा या गुड़ा तापीय विद्युत परियोजना बीकानेर में स्थित है। तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। जब ऑप्शन में चेक करेंगे तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी पेपर का लेवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन फिर से अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में लिखा हुआ कि राजस्थान के खनिज संसाधन विविध है तथा विभिन्न प्रदेशों में वितरित है। यह बात सही है। कारण है कि राजस्थान देश में कैल्साइट का अग्रणी उत्पादक है। कारण भी सही दे रखा है कि राजस्थान देश में कैल्साइट का अग्रणी उत्पादक है, लेकिन जो ये व्याख्या है ये सही नहीं है, क्योंकि कथन में यहाँ पर राजस्थान के अलग अलग खनिजों के बारे में कहा गया है और वो अलग अलग प्रदेशों में। कारण में तो स्पेशल कैल्साइट की ही बात की गई है, इसलिए कारण सही व्याख्या नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है वो आपको बताना है। पहला है कि यह स्थान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। अब केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को मालूम है कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है, और ये पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है, ये बात भी सही है। दूसरा, 1981 में संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, ये गलत है, क्योंकि संरक्षित अभ्यारण्य 1971 में घोषित किया गया था, ना कि 81 में। अगला है, ये एक विश्व विरासत स्थल भी है, यूनेस्को में जोड़ी गई, ये बात सही है 1985 में। अगला है, 1985 में रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था, ये गलत है, क्योंकि रामसर में जो अधिसूचित किया गया वो 1981 में किया गया, ना कि 85 में। तो ए और सी सही है। जब ए और सी सही है इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं वो आपको बताना है। पहला है कि यह एक अति सामान्य खनिज है जिसकी कोई रणनीति महत्ता नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि टंगस्टन अति सामान्य खनिज नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण खनिज है, रणनीति महत्ता है। अगला है, टंगस्टन को वोल्फ्रेमाइट ऐश से प्राप्त किया जाता है, यह बात सही है कि टंगस्टन को वोल्फ्रेमाइट ऐश से प्राप्त किया जाता है। अगला है, यह मुख्यतः ग्रेनाइट तथा पैग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है, ये बात भी सही है कि भाई टंगस्टन है वो आपके ग्रेनाइट और पैग्मेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। अगला है, मुख्य निक्षेप भीलवाड़ा और अलवर जिले में पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि टंगस्टन का मुख्य निक्षेप आपके डेगाना नागौर में है, ना कि भीलवाड़ा में। तो इसका मतलब जो सही कथन है वो है बी और सी। बी और सी सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगला क्वेश्चन है, एक साइड जल संरक्षण की परंपरागत विधियाँ दे रखी है और दूसरी साइड उनकी विशेषता दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। अब देखो, जल संरक्षण की एक विधि बावड़ी, बावड़ी का मतलब होता है जो विशिष्ट सीढ़ी कुएं होते हैं उनको बावड़ी कहा जाता है। जोहड़ आपके जो छोटी मिट्टी के बांध बनाए जाते हैं, छोटा बांध बनाया जाता है मिट्टी के चारों ओर से, उसे कहते हैं जोहड़। टाँका बेलनाकार निर्मित भूमिगत कुएं या गड्ढा होता है, गहरा गड्ढा होता है, वो बेलनाकार भी हो सकता है या फिर चौकर भी हो सकता है, किसी भी तरह हो सकता है, लेकिन भूमिगत होता है, भूमि के अंदर होता है और गड्ढा किया होता है कुएं की तरह, तो ये टाँका सही है। कुंड तस्तरी नुमा होता है, ये बात भी सही है, यानी कि ये आपस में सुमिलित है, तो इसका राइट आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब मैं ऑप्शन में चेक करूंगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कौन सी रैंक में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा ये मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दे रखे, आपको सही करेक्ट आंसर बताना है। अभिकथन है कि राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है, ये बात सही है। कारण है कि राष्ट्रीय पर्व के अतिरिक्त नाम के लिए भी कुछ प्रमुख मेले, तीज, गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला, ऊंट पर्व है, ये बात भी सही है, व्याख्या भी सही है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो अभिकथन कारण दोनों सही है, सही व्याख्या भी है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील अपवान के कारण निर्मित पलाया झील का उदाहरण है? पचपदरा, लूणकरणसर, सांबर या डीडवाना? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो लूणकरणसर झील है, यह आपके निर्मित पलाया झील है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के दुर्गों के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए।
दुर्ग के बारे में यहाँ पूछा गया है, आपको सही कथन बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले गिरि दुर्ग ऊंचे पर्वतों में स्थित दुर्ग को कहा जाता है, ये बात सही है। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग है जहाँ सैनिक रहते हैं, ये बात भी सही है। वन दुर्ग वह जो मैदानी क्षेत्र में है किंतु अग्र में है, ये गलत है, क्योंकि वन दुर्ग जो चारों ओर सघन वन कंटीली झाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है। दानवन दुर्ग वह दुर्ग जो चारों ओर जल से घिरा हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि दानवन दुर्ग चारों ओर से रेतीली मरुस्थल से घिरा होता है। तो ए और बी सही है, इसका मतलब ए और बी सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तियां और प्रसंग दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले दे रखा है नाम पीरूसीन, तो पीरूसीन में हो जाएगा परमवीर चक्र, एकदम सही है। विजय सिंह पथिक बिजोली आंदोलन, सही है। करपाल सिंह शेखावत जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। चौथा, अला जलाई बाई लोक गायक है, यानी कि करेक्ट आंसर पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा जब आप चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नवेट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाईमाधोपुर और टोंक जिले निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए गए? DBW, DAW, EAD, CAW। तो थॉर्नवेट के अनुसार ये सभी आपके जिले DAW जलवायु प्रकार में सम्मिलित किए गए हैं, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान आपके पास ऑप्शन है झांसी, अजमेर, नई दिल्ली, भोपाल। तो ये अजमेर के डूमरा में स्थित है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो वसा में आपको मालूम है A, D, E और K होते हैं, और जल में घुलनशील B और C होते हैं। इसका मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तो ये जल में हो जाएगा, बाकी A, D, E ये तीनों हैं, इसके अलावा K भी है, तो A, B, C आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृषि क्रांति और प्रमुखता दे रखा है, आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले नीली क्रांति मत्स्य पालन हो जाएगा, सफ़ेद क्रांति में दुग्ध हो जाएगा, स्वर्ण में आपका कौन से हो जाएगा? बागवानी, और पीली में तिलहन हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, युद्ध दे रखे हैं, उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था। बगरू का युद्ध कब हुआ? 1748 में। उरड़ा सम्मेलन अभी बताया 1734। औरंगजेब की मृत्यु 1707। तो अब इसमें राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु आ जाएगा कालक्रम के अनुसार, डी आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद ए आ जाएगा, DCBA, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में व्यवस्थित करना है। ये राजस्थान में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो हमें किस तरह से व्यवस्थित करना है? दक्षिण पूर्व से, यानी कि उत्तर पश्चिम, इस तरह से व्यवस्थित करना है। तो इस तरह से व्यवस्थित करेंगे तो हम देखेंगे सबसे पहले हाड़ौती पठार आएगा, उसके बाद बनास मैदान आएगा, उसके बाद अरावली पर्वतमाला, और फिर पश्चिमी रेतीले मैदान। सही है, अरावली यहाँ पर है, पश्चिमी इलाका यहाँ पर है, हाड़ौती पठार यहाँ पर है, बनास मैदान हाड़ौती के बाद, ABCD, ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आज के पेपर में GK के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में आपको पशुधन नस्ल का दे रखा है, सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो सबसे पहले भैंस की नस्ल पूछी गई है, तो भैंस में आपका हो जाएगा नीली रावी, यानी कि तीसरा। गाय में हो जाएगा रेड सिंधी, बकरी में हो जाएगा जमुनापारी, भेड़ में चौकला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने वन्यजीव मंडलों में बांटा गया है? 16, 18, 15 या 17? तो वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजस्थान को 16 वन्यजीव मंडल में बांटा गया है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित कृषि जलवायु प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। उत्तर और ये दक्षिण, तो आपको दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आर्द्र दक्षिणी मैदान आएगा,
फिर उपाद्र दक्षिणी मैदान आएगा, उसके बाद अर्धशुष्क पूर्वी मैदान आएगा और फिर सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। CDAB ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित संतों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। पीपा, लालदास, दादू दयाल, धन्ना। पीपा 1425 जन्म, लालदास 1540, दादू दयाल 1544 और धन्ना 1415। तो इसमें जो राइट आंसर है वो DABC हो जाएगा, DABC। मैंने सब ईस्वी में बताया, विक्रम संवत में नहीं बताया, ईस्वी में बताएं, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीके का आज के पेपर में पूछा गया लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आभूषण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला है कि जयपुर अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है, ये बात एकदम सही है। दूसरा है कि नाथ द्वारा अपने स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है, क्योंकि नाथ द्वारा तारकसी के लिए प्रसिद्ध है और तारकसी आपके महीन धातु तारों से बने होते हैं और वो धातु आपके चांदी भी हो सकती है और तांबा भी हो सकता है, लेकिन स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रसिद्ध नाथ द्वारा नहीं है। अगला है महीन धातु तारे से बने आभूषणों को तारकसी कहा जाता है, ये बात सही है। और अगला है अलवर थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, ये भी गलत है, बहुत बार RSSB बोर्ड द्वारा पूछा गया। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है आपका प्रतापगढ़ जिला। इसका मतलब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो पहला और तीसरा, ए और सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछे गए जीके के प्रश्नों की सॉल्यूशन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यूट्यूब चैनल पर इसी तरह RSSB बोर्ड और RPSC आयोग द्वारा जो भी एग्जाम होते हैं उनके PYQ के क्वेश्चन के साथ साथ जो एग्जाम होते हैं उनकी भी सॉल्यूशन साथ साथ करवाई जाती है जीके की। और पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। एक बार सभी 100 क्वेश्चनों की सॉल्यूशन देखने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और कौन सी कैटेगरी, जिससे कि मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी वीडियो लेके आ सकता हूं। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।